सपा के कद्दावर नेता व आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव पर जमीन कब्जाने का आरोप। दीवार तोड़कर लगाया गेट। श्री कृष्णा मैरिज हॉल की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। पीड़ित सत्ता पक्ष का है षड्यंत्र, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी ही जमीन पर इन दबंगों ने कब्जा कर रखा है। आरसीएल ग्रुप चेयरमैन शिकायतकर्ता राजेश कुमार गुप्ता 4 भाई हैं। एक भाई के जमीन का हिस्सा मैंने खरीदा था, उनकी नीयत में खोट है, ये जमीन पर हमें काबिज नहीं होने दे रहे हैं। एक भाजपा नेता का बड़ा हाथ है। आरसीएल ग्रुप चेयरमैन पुलिस और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। आरसीएल ग्रुप चेयरमैन जबरन इन्होंने मेरे दरवाजे के पास दीवार लगा दी है। आरसीएल ग्रुप चेयरमैन शहर कोतवाली के अंतर्गत स्टेशन रोड पर पुरुषोत्तम कलेक्शन के पीछे का मामला। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। एक भूखंड को लेकर आपने शिकायत की है, ऐसा आरोप लगाया है कि एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो आपकी भूखंड पर कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये नंबर जो 565 पड़ता है, इसमें कुछ हिस्सा थोड़ा सा हमारे भाई ने बेच दिया था उधर का, जिसमें इनकी कोठी बनी है। ठीक है साहब। उसके बाद इनने हमारी इधर दीवार होने नहीं दी, हमारी साइड में, मैरिज हॉल की साइड में, कृष्णा मैरिज हॉल की साइड में, और इंटेंशनली हमारी जो गेट लगा के दीवार तोड़ दी। और हमारे इसके ऊपर भी जो शेड पड़ा है, टीन शेड, उसके ऊपर भी इनने गेट दीवार तोड़ के गेट लगाए है इस टाइम। और बाकी अपना जो हमारी खाली जगह डली उसमें घूरा वगैरह और मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं। आप इधर साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड पे, तो इनने अपना ढेर लगा रखा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि मामला उच्च न्यायालय में स्टे है, हाई कोर्ट में स्टे है, उसके बावजूद भी ये धीरे धीरे अपना ये कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे ये कब्जा करना चाह रहे हैं। पुलिस या प्रशासन ने आपने शिकायत की है, तो क्या कार्रवाई अब तक की गई है? अभी तक प्रशासन के द्वारा एसडीएम साहब तहसील से रिपोर्ट लगी है, और उन्होंने लेखपाल साहब और कानूनगो साहब ने ये पाया है कि ये दीवार तोड़ी गई और गेट लगाया गया है। उसकी रिपोर्ट जो है वो एसडीएम साहब के पास पहुंच गई है, और एसडीएम साहब ने उस पर कार्रवाई के लिए सीओ साहब को आदेश निर्देशित किया है। ये कब की घटना रही? ये 20 तारीख को 1920 को लाइट नहीं थी। 2 दिन मैनपुरी में यहाँ स्टेशन रोड पर लाइट नहीं रही है। उस लाइट के दौरान ये 20 तारीख को रात में इन्होंने ये अपना पीछे गेट लगाया हमारी दीवार के पीछे, और फिर हमारी दीवार तोड़ दी इन्होंने। ऐसी भी जानकारी मिली है कि ये आपने यहाँ अपनी भूखंड की निगरानी के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी लगाए, फिर हमने दीवार दोबारा जब बनाई तो इनने दोबारा भी तोड़ दी। और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब भी आए मौके पे, लेकिन उन्होंने उन्हें कहा कि ये दीवार कैसे टूटी, तो वो उनका कहना था कि ये बरसात से टूटी है। लेकिन अगर बरसात से टूटी है तो वो हमें बनाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? मेरी दीवार है, मैं बरसात से अगर टूटी है तो बनाने के लिए क्यों रोक रहे? और कहना था इनका उनका ये बताना था कि हमारी ये दीवार जो टूटी है वो बरसात से टूटी है, लेकिन चूंकि इंटेंशनली उनने हमारी दीवार के पीछे गेट लगाया है। नहीं, निर्माण अगर हमारी बरसात में टूट गई है तो निर्माण जब कर रहे थे तो उन्हें क्या दिक्कत, क्यों अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर से ईंटें पत्थर फेंके, फिर हम लोगों ने 2 बार बनाई और 2 बार ये सब घटना हुई है। 2 बार टूट चुकी है दोनों। एक बार का वीडियो हमने सीओ साहब को दिखाया है और इंस्पेक्टर साहब को भी दिखाया है। इस तरीके की टूटने बार घटना हो चुकी है। ये आज से जब आपके 2-3 साल पहले भी ये घटना हो चुकी। कप्तान साहब को, जो उस टाइम प्रेजेंट में थे, रॉय साहब, उन्हें भी मालूम थी। अभय प्रताप रॉय जी थे तो उनको भी मालूम था। अभय नारायण जी थे तो हाँ, तो वो तब भी ये घटना हुई है। और कप्तान साहब ने उस टाइम बहुत सख्ती की थी, तो उसके बावजूद फिर ये 2-3 साल बंद रही है। हाँ, फिर उसके बाद आज इन्होंने ये 1920 की रात में ये किया है। क्या जिस भूखंड को आपके परिवार के लोगों से खरीदा है वो उस भूखंड पर काबिज हैं, फिर इनको क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअल में है क्या कि ये भूखंड बड़ा है, तो जो एक छोटा एरिया उनको सेल किया था, और उनने कब्जा उससे आज की तारीख में कम से कम उससे जोड़ा से ज्यादा कर रखा है। जितना हमने बेचा उससे ज्यादा, लगभग हमारे भाई ने बेचा था 18 से 20 हजार के स्क्वायर, 18 से वर्ग मीटर के वर्ग फीट के हिसाब से बेचा था। और आज की तारीख में कम से कम इन्होंने 10,000 से ऊपर स्क्वायर फुट और कब्जा कर रखा है प्रेजेंट में। क्या सत्ता विरोधी पार्टियों से इनके अच्छे संबंध हैं? इनके चूंकि ये बहुत पैसे वाले हैं, तो ये अपना पैसे का दुरुपयोग करके
ये हर आदमी को खरीदने की कोशिश करते हैं और उसकी बेस पे ये सब काम अभी तक करते आए और इनके विवाद काफ़ी और चल रही है। एक हमारे जस्ट पीछे सुरेंद्र यादव है, उनका भी यही विवाद ऐसे ही चल रहा है। इनके काफ़ी जगह इन्होंने बहुत कब्जा कर रखे हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम आप बता रहे हैं, क्या आपको इनसे कोई खतरा है? इनसे हमारे पूरे परिवार को जान मारने का खतरा है। ये कभी भी गोली वोली मारवा सकते हैं। और बाकी इन्होंने अभी जिस दिन हमारा काम भी हुआ था उस दिन भी इनने फायर वगैरह 1-2 बार किए और ये ईंटें पत्थर भी फेंके जिससे कि चोट लगते लगते बच गई। हम लोग भाग गए थे, यहाँ से हट गए थे। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, आज आपके खिलाफ एक राजेश गुप्ता और राकेश गुप्ता ने एक जिलाधिकारी को यह शिकायत पत्र दिया है कि उनकी दीवार आपने मैरियम की तोड़ दी और एंटर करना चाह रहे हैं। क्या पूरा प्रकरण? ऐसा नहीं है, इनके 4 भाई हैं और इन्होंने एक भाई ने हमें अपनी 70% ज़मीन बेच दी थी, जिसमें पूरी ज़मीन में 6 खसरे हैं और हमारा 6 खसरों में पूरा बराबर का 17% का हिस्सा है। उसमें ये लोग कब्जा किए हुए हैं और वो ज़मीन को न देने के लिए ये समय समय पे नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं कि किस तरीके से इनका ये कब्जा न कर पाएँ और इसलिए ऐसी योजनाएं बना के गलत प्रस्तुतिकरण करते हैं। आए दिन आपके खिलाफ एक नई समूह बना के तैयार कर देते हैं। क्या लगता है कि आप अगर अपनी जगह ठीक हैं तो आपने अपनी तरफ कोई एक्शन या अपनी तरफ कोई कार्रवाई की है? कोई न्यायालय में मामला चल रहा है? ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और को स्टेटस का मामला वहाँ से ऑर्डर हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इसमें मैरिज होम चला रहे हैं जिसमें हमारा शेयर है और उसको ज़बरदस्ती ये मैरिज होम चला रहे हैं और वहाँ पे हम शेयर न लें, इसीलिए ये ऐसी योजनाएं बना के और गलत प्रचारित करते हैं कि हम ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ये ज़मीन हमारी कब्जा किए हुए हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है और जहाँ मैरिज होम चला रहे हैं वहाँ पे हमारा नंबर में 17% हिस्सा है और ग्राउंड हमारा सामने भी जो फ्रंट है उस पर भी हिस्सा है, वो हमें न दे पाएँ, हम लोग न ले पाएँ, इसलिए ये हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। और यहाँ पे आज इन्होंने दीवार बनाई है जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के एकदम खिलाफ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कोई स्टेटस बना के रखना है और उसके खिलाफ जाते हुए दीवार बनाई है और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसमें इन्होंने क्या नाम राजेश कुमार गुप्ता ने खड़े होके वो दीवार बनवाई गई है और हाई कोर्ट के ऑर्डर का खुला उल्लंघन किया है। सत्ता पक्ष का इनके ऊपर संरक्षण है क्या? हाँ, चूंकि ये सत्ता पक्ष से जुड़े हैं तो इसलिए ये उसका दुरुपयोग करके और अवैध कब्जा किए हुए हैं हमारी ज़मीन पे और षड्यंत्र रच के हमारे ही खिलाफ दोषारोपण करते हैं, जबकि आज का वीडियो ये साफ कहता है कि इन्होंने उसका हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए आज चिनाई की है और ये सामने चिनाई भी दिखाई दे रही है कि अभी अभी की चिनाई है। तो ये टोटली हमारी ज़मीन को हथियाने के लिए और उस पर हम कब्जा न ले पाएँ, इसलिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। मनोज जी, ऐसा भी उनका आरोप है कि आप समाजवादी पार्टी से अधिक नज़दीक हैं, इसी तरीके से अचूक पैसा है और जबरन इस रास्ते पर काबिज होना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पैसा या समाजवादी पार्टी की बात है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है और पैसा जिसके पास होता है तो वो अपना जो मेहनत करता है उससे पैसा आता है। तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा की वजह से उनको ज़बरदस्ती कब्जा ले रहे हैं। एक्चुअल ग्राउंड स्थिति ये है कि ये हमारा कब्जा किए हुए हैं 2019 से। 2019 में इनके भाई ने हमें पूरे 6 नंबर में 17% का हिस्सा लिखाया था और आज भी ये उसका कब्जा किए हुए हैं। मैरिज होम उसके ऊपर चला रहे हैं और अनऑथराइज मैरिज होम चला रहे हैं। जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव भी आपके ऊपर आ रहा होगा कि ये ऐसा ही नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, इस टाइप से कुछ आया आपके पास? कोई नहीं, दबाव तो नहीं आया है, लेकिन ये पता चला है हमें कि ये उनको एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं हमारे खिलाफ FIR करने का और हो सकता है उसमें कुछ आदेश हुए हों, लेकिन जहाँ तक है अभी वो हमने उसके बारे में पता नहीं किया है। लेकिन ये सत्ता का दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारी ये ज़मीन कब्जा नहीं दे रहे हैं। 4 साल से अवैध कब्जा बनाए हुए हैं और जब भी हम उधर कब्जा करने हम उसको यूज करना चाहते हैं तो ये हमारे यहाँ षड्यंत्र रच के और हमारे खिलाफ FIR कराने की कोशिश करते हैं।
शुक्रिया। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।